ગાંધીધામ સ્થિત કંડલા ટિમ્બર ભવન ખાતે વાહન ફોરેસ્ટ પ્રોડ્યુસ સાથે એનટીપીએસ અંતર્ગત ફ્લેગ ઓફ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ભારત સરકાર દ્વારા રાજ્યની અંદર અને રાજ્યની બહાર લાકડા અને અન્ય વન પેદાશના વાહતુક પાસ માટે વન નેશન વન પાસ હેતુથી નેશનલ ટ્રાન્સિટ પાસ સિસ્ટમ એનટીપીએસ વિકસાવેલ છે। જે બાબતે તારીખ 29 ડિસેમ્બરના રોજ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव वन पर्यावरण અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ દ્વારા ઓનલાઈન વિડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે વાહન ફોરેસ્ટ પ્રોડ્યુસર સાથે એનટીપીએસ માં જનરેટ વાહતુક પાસ જનરેટ કરી કંડલા ગુજરાત ખાતેથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધી ફ્લેગ ઓફ કાર્યક્રમનું ટિમ્બર ભવન સેક્ટર 8 ગાંધીધામ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે ફ્લેગિંગ ઓફ ઇવેન્ટમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ડોક્ટર કે રમેશ સ્ટેટ નોડલ ઓફિસર એનટીપીએસ ગુજરાત તેમજ आमंत्रित अतिथि माननीय धारासभ्य श्री वीरेन्द्रसिंह जाडेजा रापर, माननीय धारासभ्य श्री मालतीबेन महेश्वरी गांधीधाम तथा श्री गोविंद सिंह डी सरवैया नायब वन संरक्षक कच्छ पूर्व वन विभाग, श्री युवराज सिंह जाला नायब वन संरक्षक कच्छ पश्चिम वन विभाग, श्री एच.एम. मकवाणा नायब वन संरक्षक विस्तरण वन विभाग, श्री बी.एम. पटेल नायब वन संरक्षक बन्नी ग्रासलैंड विभाग तथा कंडला टिम्बर एसोसिएशन प्रमुख श्री નવનીતભાઈ ગજ્જર અને ટિમ્બર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ સભ્યો હાજર રહ્યા હતા। જેમાં 3 વાહનો કંડલા ગુજરાત ખાતેથી વાહન ફોરેસ્ટ પ્રોડ્યુસર સાથે એનટીપીએસ માં જનરેટ વાહતુક પાસ જનરેટ કરી કંડલા ગુજરાત ખાતેથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધી ફ્લેગ ઓફ કરવામાં આવેલ છે। નેશનલ ટ્રાન્સિટ પાસ સિસ્ટમ એનટીપીએસ આ ઓનલાઈન પ્રણાલીથી સમગ્ર દેશમાં રાજ્યની અંદર અને રાજ્યની બહાર લાકડા અને અન્ય વન પેદાશ સરળતાથી વાહતુક કરી શકાશે, જેથી ટિમ્બર ઉદ્યોગ અને એગ્રો ફોરેસ્ટ્રીને વેગ મળશે। તેમજ લાકડાના ઓનલાઈન વાહતુક પાસની સેવાથી ટિમ્બર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ વેપારીઓ તથા ખેડૂતોને કચેરીઓ ખાતે જવાનું રહેશે નહીં, પરંતુ મોબાઈલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી વાહતુક પાસ મેળવી શકાશે। તેમજ લાકડા વાહતુક પાસની કામગીરીમાં વહીવટી પારદર્શિતા આવશે। રિપોર્ટ બાય ભારતી માખીજાણી, ગાંધીધામ। आज रोज नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का उद्घाटन हुआ था और माननीय केंद्र मंत्री वन एवं पर्यावरण क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव साहब ने उसका विधिवत उद्घाटन किया था दिल्ली से। ये हाइब्रिड मोड का प्रोग्राम था जो दिल्ली से ऑनलाइन लिंक जनरेट हुआ था और यहाँ गांधीधाम में हमारा एक फिजिकल मीटिंग हुआ था। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में बताऊँ तो ये जो ट्रांजिट पास ब्रिटिश जमाने से एक फिजिकल मोड में होता था। एक कागज पे जो है वो एक नियत नमूना था जिसमें सिग्नेचर करके रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या राउंड फॉरेस्ट ऑफिसर जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अधिकृत अधिकारी जो है वो उसको इश्यू किया करते थे। अभी डिजिटल इंडिया का जमाना है, समय के साथ बदलाव को देखते हुए ट्रांजिट पास का जो सिस्टम है उसको अभी QR कोडेड ऑनलाइन किया गया है भारत सरकार द्वारा, क्योंकि फॉरेस्ट सब्जेक्ट ऐसा है कि संविधान में ये जॉइंट कैटेगरी में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो भारत सरकार नियम बनाती है, उसकी अमल जो है राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन पास का जो सिस्टम था, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का जो नियम बनाए थे उसका जो अधिनियम यहाँ पर दरेक स्टेट में चेंज हुआ है। अपने जो एग्जिस्टिंग रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए थे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया गया। तो वो सिस्टम कैसे चल रहा है उसको टेस्ट करने के लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि भारत के पश्चिम कोने से लेकर पूर्व कोने तक, यानी कि गांधीधाम से लेकर कोलकाता तक एक ट्रक को फ्लैग ऑफ करेंगे और देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में जा रहा है तो QR कोड परफेक्टली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। और सिमिलरली उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि श्रीनगर से गाड़ी फ्लैग करके तमिलनाडु तक उसको भेजा गया है। तो आज उसका विधिवत फ्लैग ऑफ सेरेमनी था केंद्र मंत्री जी द्वारा, और यहाँ पर हमने गांधीधाम में कंडला टिम्बर एसोसिएशन के सौजन्य से एक भव्य कार्यक्रम किया और वो फ्लैग ऑफ का फिजिकली हमने किया है। तो आज का प्रोग्राम का ये ब्रीफ नहीं, पास बनाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे और पास भी डुप्लीकेट दे देते थे जो आगे जाके फेल हो जाता था। भ्रष्टाचार कई प्रकार का था, उसमें ट्रांसपोर्ट वाला भी परेशान था, व्यापारी भी परेशान था। फिर उसके बाद वहाँ का जो जंगल विभाग था वो बहुत ब्लैकमेल करता था। गलती उसमें ना ट्रांसपोर्टर की थी ना व्यापारी की थी, पर जंगल विभाग बहुत ब्लैकमेल करता था। इससे बहुत आगे जाने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। इस बात से सब समस्याएं दूर हो जाएगी।